ठीक है आंटी जी, आप जैसे भी हो ना हमें बता देना, हम ना अगले महीने से सामान शिफ्ट कर लेंगे हमारा। ठीक है बेटा, अगले महीने सामान शिफ्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आंटी जी, बता देना। मम्मी जी, ये कौन था और क्या सामान शिफ्ट करने की बात कर रहे थे? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? किसने कहा तुमसे? मम्मी, आप ना ज्यादा शैतानी मत बनो। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? ये तो मुझे पता है कि तुझे पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो काम मैं नहीं करती वो भी तुझे पता चल जाता है, ये तो मैंने किया है। मम्मी, आप ना ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बस ये बता दो ये लड़का यहाँ पे क्या करने आया था? ले सुन ले तो बेटा, मैं ऊपर वाला फ्लोर ना किराए पे देने जा रही हूँ, और क्यों देना चाह रही हूँ ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। इतने तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता है कि क्यों देने जा रही हूँ। मम्मी जी, आप ये फ्लोर किराए पे नहीं दे सकते। हर टाइम आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी। उस फ्लोर पे हम रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? क्यों बेटा, क्यों नहीं दे सकती मैं किराए पे? ये घर ना मेरा है। क्या मैं इतना बड़ा फैसला खुद नहीं ले सकती? क्या फायदा कमाऊं बेटे का जिसकी माँ को एक एक चीज के लिए तरसना पड़े? और इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई हो नहीं सकती। अब बेटा तुम दोनों ना अपना सामान पैक करो और अपना रहने का इंतजाम कहीं और करो। क्यों मम्मी? क्यों मम्मी? जब एक जवान बेटा कमाने लग जाता है ना तो उनके माँ बाप को लगता है कि उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन उनको थोड़ी पता है इससे उनका बुढ़ापा और बिगड़ जाएगा। मम्मी, आप इतने गर्म क्यों रहे हो? चलो बैठ के बात करते हैं। छोड़ मुझे। ये घर ना मेरे नाम है और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। आज देखती हूँ मेरा फैसला करने से मुझे कौन रोकता है। अरे बड़ी ठंडी रोटियां। बहू, हाँ मम्मी जी। बेटा ये तुझे पता है कि मुझसे ठंडी रोटियां चबाई नहीं जाती। ऐसा कर, 2 गरम रोटियां बना दे मेरे लिए। अच्छा, तो मैं क्या करूं? नहीं चबाई जा रही तो? ज्यादा गर्म रोटी खाने का शौक है ना तो खुद उठ के बना लो। जब मैं कहती हूँ मम्मी जी खाना खा लो, गरम गरम है, तब तो आप खाते नहीं हो, बोलते हो मुझे भूख नहीं है। अब आपको गरम रोटी चाहिए। आगे से ना मुझसे मत कहा करो, खुद उठ के कर लिया करो सारे काम। बेटा हाँ मम्मी। ऑफिस जा रहे हो ना, मेरे लिए बीपी और शुगर की दवाई ले आना। मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है आज। अरे बेटा इस महीने ना मेरी पेंशन लेट हो गई। पेंशन आते ही मैं तुझे पैसे दे दूंगी। सुनो जी, एक बार इधर आना। इनको तो जब देखो ना कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। ऐसे थोड़ी होता है, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। हमारा सारा पैसा तो इनकी दवाइयों पे लग जाता है। घर में और भी तो खर्चे होते हैं। मना कर दो चुपचाप, कोई जरूरत नहीं है दवाई लाने की। इसके पापा की ना छोटी सी नौकरी थी, लेकिन हमने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। और आज अकेली माँ बेटे और बहू पे बोझ बन गई है। इसका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी काजल से बात कर लेती हूँ। अरे मम्मी का फोन। हेलो। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? बेटा तुझे क्या बताऊं मैं, तेरे भाभी और भाई ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। उनको लगता है मैं उन पे बोझ बन गई हूँ। ना टाइम पे खाना देते हैं और ना ही दवाई। अच्छा मम्मी, भाई भाभी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? हाँ बेटा। मैं ना आपको एक आइडिया बताती हूँ इनको सुधारने का। आप ना मम्मी ऐसा करो, ठीक है मम्मी, जैसा मैंने बताया है ना वैसे ही कर लेना।
ठीक है बेटा, ऐसा ही करूंगी। ठीक है। देख लिया बेटा तुमने अब, इसलिए मैंने ऊपर का फ्लोर किराए पे देने की सोची। मम्मी जी ये क्या हो गया आपको आज? अपने बेटे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? आज तक तुम दोनों ने कभी माँ जैसी इज्जत दी है मुझे? बेटे का रिश्ता ना बहुत पहले ही छूट गया था। पुष्पा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे आज इन बच्चों के सामने पिघलना नहीं है। तू ये मत भूल कि इन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया है। मम्मी जी आप खुद सोचो ना, एकदम से हम बाहर कहाँ जाएंगे? अपना खुद का घर होते हुए भी आपके बहू बेटा बाहर भटकेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या मम्मी? कौन सा घर? किसका घर? ये घर ना मेरा है, और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। थोड़ी देर पहले तो बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। लगता है घर छोड़ने के नाम से सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। मम्मी जी आप ना प्लीज हमें माफ कर दो, हम आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो। हाँ मम्मी जी, हम आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ना आपको हर्ट हो। प्लीज हमें माफ कर दो मम्मी। प्लीज मम्मी जी। प्लीज मम्मी। मुझे नहीं पता कहाँ रहोगे कहाँ जाओगे, मुझे ना 3-4 दिन में ये घर खाली चाहिए, और अब इस फैसले से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये फैसला अटल है। बहन अब तू ही देखना मम्मी हमारे साथ में क्या कर रही है, कुछ बोलना बहन तू। तो इसमें मैं क्या बोलूं भैया? अब घर से निकलने के नाम पे आपको सारे रिश्ते नाते याद आ गए। उस टाइम कहाँ थे जब भाभी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी? तब तो याद नहीं आया आपको कुछ। और आपको पता है मम्मी से ठंडी रोटियां नहीं खाई जाती। मम्मी ने भाभी को एक बार बोल दिया गरम रोटियां बना दे, भाभी ने तो मम्मी को ही रसोई में खड़ा कर दिया। तब तो आपको शर्म नहीं आई? और मंजीत है मेरी बात सुने, जब मम्मी ने तुझे बोला कि बेटा मेरे लिए दवाई ले आई हो, तो पता ही अंशी ने क्या बोला? मम्मी जी पैसे पेट में लगते, सारे पैसे हमारे आपकी दवाई में लग जाते हैं। पता उस दिन मम्मी कितनी रोई, कितना दुख हुआ इनको। बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, अब जैसा बोला है वैसा करो, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मम्मी जी सॉरी, गलती होगी हमसे, माफ कर दो। मैंने बोल दिया ना, नहीं तो नहीं, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली होगी। अब भले ही रोटी मेरे हाथ की होगी लेकिन सुकून की होगी। ऐसे खुदगर्ज बेटे और बहू को मैंने घर से निकालकर अच्छा किया या उन्हें एक मौका और देना चाहिए था? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। राम राम।